चौथा तबका जो मदीना मुनव्वरा में था वो था कि जब उसने देखा कि मदीना शरीफ के लोग इस्लाम ले आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मोहब्बत करने लगे, तो उन्होंने ये सोचा कि हम अगर बिल्कुल खुलकर मुखालफत करेंगे तो हमारा मदीना शरीफ में रहना मुश्किल हो जाएगा। हम मुसलमानों से भी फ़ायदा उठाएं और काफिरों से भी फ़ायदा उठाएं। तो ये वो लोग थे जिन्होंने बज़ाहिर कलमा पढ़ लिया लेकिन दिल से इस्लाम नहीं लाए, दिल से वो मोमिन न थे, जिन्हें मुनाफिकीन कहा गया। तो इस सूरह मुबारक में उनकी शरारतों, उनके शर का जिक्र है और उनके उयूब को बयान किया गया, मुसलमानों को उनसे खबरदार किया गया। There's also another group called the Munafiqeen, hypocrites, who saw that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has arrived in Medina and Muslims are growing. However, they did not want to openly oppose the Muslims as this would put them at loss. Instead, they recited the kalima and acted like Muslims from the apparent, but in reality, in their hearts, they did not believe, in order to seek benefit from both the Muslims and the disbelievers. So this surah, Surah Al-Baqarah, also makes mention of these hypocrites, exposing their ways and alerting the Muslims of them. तफसीर खजान और इरफान में है कि सूरह बकरा में 1000 अम्र हैं, 1000 नहीं हैं, 1000 हुक्म हैं, 1000 खबरें हैं। यानी ये सूरह मुबारक वो सूरत है कि तमाम सूरतों के मुकाबले में शरई ahkam इस सूरह मुबारक में सबसे ज्यादा हैं। It states in Tafsir Khaza'in al-Irfan that Surah Al-Baqarah contains 1000 commands, 1000 prohibitions, 1000 rulings, and 1000 pieces of information. Therefore, this surah contains more Islamic law rulings compared to other surahs in the Quran. मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 780 क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम मक़ाबिर, अपने घरों को कब्रस्तान न बनाओ। इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी युक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए शैतान वहां से फरार हो जाता है। It is stated in Sahih Muslim, hadith number 780, that Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala reported that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, do not make your houses as graveyards. Shaitan runs away from the house in which Suratul Baqarah is recited. बास हदीस में ये बात भी है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए 3 दिन तक शैतान और जिन्नात उस घर में दाखिल नहीं हो सकते। और ये अहादीसें हमारे लिए वाकई मशअल राह हैं। अगर हम हर 3 दिन के बाद सूरह बकरा अपने घर में पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला घर शैतानी असरात से, जादू टोने से, नजर बद से और आसेब से महफूज रहेगा। In some ahadith, there is also mentioned that in whichever house Surah Al-Baqarah is recited, shaitan and jinn cannot enter that house for 3 days. Therefore, we should make it a habit to try and recite Surah Al-Baqarah every 3 days in our houses in order to be protected from shaitan, from evil, from magic and difficulties. इसी तरह इस हदीस पाक में ला तजालू बुयूतकुम मक़ाबिर, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यानी अपने घरों को वीरान न करो। जिस घर में कुरान पाक की तिलावत न हो वो एक वीरान घर है, और जिस घर में कुरान पाक की तिलावत हो वो नूर और बरकतों से भरा हुआ है। अल्लाह ताला हमें भी, हमारे बच्चों को भी रोजाना घर में भी कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। Also in the hadith mentioned above from Sahih Muslim, it states, do not make your houses as graveyards, which means do not make your houses empty
and deserted like graveyards. The house in which Quran is not recited is empty and deserted, but the house in which Quran is often recited is full of light and blessings. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us and our families the ability to always recite the Quran in our homes. Ameen. मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 804 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़राउल कुरआन, ए लोगों कुरान पढ़ो, फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही, बस बेशक ये कुरान कल बरोज़ क़यामत अपने पढ़ने वालों की शफ़ाअत करेगा। इक़राउ ज़हरावैन अल बक़रा व सूरत आली इमरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नूरों की तिलावत करो, यानी सूरह बक़रा की तिलावत करो, सूरह आले इमरान की तिलावत करो। It is stated in hadith number 804 of Sahih Muslim that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, recite the Quran, for on the day of resurrection it will come as an intercessor for those who recite it. Recite the two bright ones, Al-Baqarah and Surah Ali Imran. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों सूरतें कल बरोज़ क़यामत दो बादलों की तरह, दो साहिबान की तरह, दो परिंदों की कतारों की तरह, सफ़ों की तरह आएंगी, और जो इन्हें पढ़ने वाले होंगे उनके ऊपर ये साया फिगन होंगे। तो हाजानी अन अस्हाबिहिमा, ये दोनों अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेंगे। For on the day of resurrection, they, as in both surahs, will come as two clouds or two shades, or two flocks of birds in ranks, pleading for those who recite them. इक़राउ सूरत अल-बक़रा, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बक़रा की तिलावत करो, फ़इन्न अख़ज़हा बरका, पर बेशक इसे पढ़ने में, इसे हासिल करने में बरकत है। व तर्कहा हसरा, और इसे छोड़ देने में हसरत, अफसोस, नदामत है। वला यस्ततीउहल बतला, जादूगर सूरह बक़रा का मुकाबला नहीं कर सकते, यानी जो सूरह बक़रा की तिलावत करने का आदी हो, कोई जादूगर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई जिन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसा शख्स दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी वो बरकतों से मालामाल होगा। The hadith continues. The Prophet ﷺ states, recite Surah Al-Baqarah, for to take recourse to it is a blessing, and to give it up is a cause of grief, and the magicians cannot confront it. So this means that whoever recites Surah Al-Baqarah will be protected from magic and jinn, and their life will be filled with blessings. तफसीर खज़ाइन और इरफान में लिखा कि तबरानी और बैहक़ी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैयत को दफन करके कब्र के सिरहाने सूरह बक़रा के अव्वल की आयतें और पाँव की तरफ आखिर की आयतें पढ़ो। It is stated in Tafsir Khaza'in al-Irfan that Tabarani and Bayhaqi have narrated from Sayyidina Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhu that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, and the meaning of which is follows: after burying the deceased, the first verses of Surah Al-Baqarah should be recited at the head side of the grave, and the final verses at the feet side of the grave. यानी जब किसी का इंतकाल हो जाए और उसकी तदफीन हो जाए तो मैयत को दफन करने के बाद हमें ये तरीक़ा सिखाया गया कि सूरह बक़रा की इब्तदाई
5 आयतें मुफलिहून तक हम मैयत के सिरहाने पढ़ें और फिर सूरह बकरा का आखिरी जो रुकू है वो मैयत के पाँव की तरफ खड़े होकर पढ़ें। इंशाअल्लाह मैयत की कब्र में नूर बरकतें होंगी और अल्लाह ताला मैयत को अज़ाब कब्र से महफूज फरमाएगा। A method has been given to us in this hadith that when someone passes away and is buried, the first 5 verses of Surah Al-Baqarah, meaning from Alif Lam Mim till Muflihun, should be recited at the head side of the grave, and the final ruku of Surah Al-Baqarah should be recited at the feet side of the grave. Insha'Allah, this will fill the grave with light and blessings and will protect the deceased from punishment.